नमस्कार, मैं हूँ सुशील शर्मा विक। मेरे साथ एक स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। रियलिस्टिक स्टोरी है और बहुत ही शानदार स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी। ये स्टोरी को जरूर अंत तक सुनें और अपना व्यूज डालें, दें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और उससे पहले मैं ये चाहूँगा स्टोरीज बाय विक को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये कहानी है गोरखपुर की, यानी यूपी साइड की गोरखपुर की कहानी है। गोरखपुर से एक आगे थोड़ा पहले पड़ता है बस्ती। बस्ती में एक वहां लड़की रहती थी, उसका नाम था कल्पना। कल्पना स्टेशन पे बस्ती में इंतजार कर रही थी, उसको दिल्ली जाना था। दिल्ली जाने के लिए इंतजार कर रही थी। जब वो स्टेशन पे आई तो पता ये चला कि दिल्ली जाने के लिए जो वैशाली एक्सप्रेस है जो वहां से गुजरती है जाती है वो 2 घंटा लेट। कोई बात नहीं, किसी तरह उसका टाइम बीत गया। 2 घंटा, 2 घंटा बीतने के बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी 4 घंटा लेट है। अब कल्पना जो थी एक फर्स्ट टाइम जा रही थी ट्रेन में, तो इसलिए उसको घबराहट भी हो रही थी। 4 घंटा लेट हो गई, 6 घंटा लेट हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर अनाउंसमेंट होता है जी गाड़ी 2 घंटा और लेट है। तो किसी तरह से ये टाइम पास करते करते उसकी हालत हो रही थी खराब, क्योंकि उसको दिल्ली भी जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि दिल्ली में कुछ उसका इम्पोर्टेंट था। वो इतना परेशान हो गई कि बार बार इंक्वायरी विंडो पे जाए, इंक्वायरी वालों से पूछे कि भाई ट्रेन कब आएगी, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है, ट्रेन कैसी है, क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से इंक्वायरी वाला भी परेशान हो चुका था, लेकिन वो परेशानी समझ रहा था कि इनको जाना भी जरूरी है और इसकी कोई ना कोई खास बात है। ये सारी चीजें एक इंसान उसी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो भी देख रहा था कि जब ये कल्पना को ये पता चला कि ट्रेन लेट हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो रोने लगी, बिलखने लगी। वापस वो जाती है इंक्वायरी ऑफिस में और इंक्वायरी बाबू से पूछती है, अशोक से, कि अशोक जी ट्रेन कितना लेट हो सकती है। तो अशोक ने बोला, देखिए बहन जी, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि इतना लेट हो गया, वाजिब नहीं है, ट्रेन कैंसिल हो सकती है। अब इतना सुनना था कि कल्पना के होश उड़ गए, क्योंकि कल्पना को दिल्ली पहुंचना भी बहुत जरूरी था। और दिल्ली जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां पे उसकी मम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उनकी जो भाभी थी, कल्पना की भाभी थी, वो प्रेग्नेंट थी। लास्ट महीना चल रहा था प्रेग्नेंट। ये सारी सिचुएशन के बावजूद वो अपनी बहुत सारी कंट्रोल किए हुए वहां बैठी थी और हो रही थी। इतने देर में जो उसके पास जो लड़का बैठा था, सुनील, वो आया और उसने बोला, आपको कहाँ जाना है और आप इतना रो क्यों रही हैं? सुनील से जब रहा नहीं गया तो सुनील ने उससे पूछा, और पूछने के बाद जब कल्पना ने उसको बोला, मुझे दिल्ली जाना है और मेरा जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मेरे भाई और मेरी मम्मी हॉस्पिटल आंगन में एडमिट है दिल्ली में, और मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उसकी भी देख रेख करनी है, इसलिए मुझे जाना दिल्ली बहुत जरूरी है। सुनील ने इतना सुना, सुनील ने बोला, देखिए ट्रेन आए ना आए, ट्रेन भी कैंसिल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भी दिल्ली जाना हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ दिल्ली चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी मंगवा लेता हूँ, हम गाड़ी से चलते हैं दिल्ली। इतना सुनना था कि कल्पना बहुत खुश हो गई, क्योंकि कल्पना को कहते हैं ना, बिन मांगे जो चीज मिलती है वो बहुत खुशी वाली चीज होती है। उसको बिन मांगे मोती मिल गए और कल्पना बहुत खुश हो गई। इतनी देर में सुनील ने अपने भाई को फोन किया, उसका भाई गाड़ी लेके आ गया। इतनी देर में जो इंक्वायरी पे बाबू बैठे थे अशोक जी, वो भी कल्पना के पास आते हैं और कल्पना को आके बोलते हैं कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, उसका डिटेल्स आ चुका है। तो वो पूछे कि आप कौन हैं? तो सुनील जी बोला कि मैं भी एक यात्री हूँ और मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ और मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। अशोक जी ने बोला कि चलो ठीक है, आप ले जाओ। आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे? अशोक जी ने पूछा। अशोक सुनील ने बोला कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मैं फॉर्च्यूनर से इसको लेके जाऊंगा, और फॉर्च्यूनर जो है हमारी को ज्यादा ज्यादा 12 घंटे में लगा देंगे। तो ठीक है, लगा देंगे। यानी
आज हम अगर 1:30 यहाँ से निकलते हैं तो 3, 4, 5 बजे हम पहुंच जाएंगे शाम के। सुनील ने ये बात कही और इतनी देर में उसका भाई गाड़ी लेके आ गया फॉर्च्यूनर। कल्पना और सुनील ही जाने वाले थे उस गाड़ी में, दोनों बैठते हैं गाड़ी में जाने के लिए। अशोक जो वहां का इंक्वायरी का आदमी था वो भी इनको विदाई करने जाता है, उसको वहां तक अपनी गाड़ी तक छोड़ने जाता है। छोड़ने के बाद इनको मतलब एक तरह से विदाई दे देता है, आप जाए और सुखी जीवन है आपका, आराम से जाइए। इतना कह के चल देते हैं। सुनील गाड़ी ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कल्पना को अपने बगल वाली सीट पर बैठा लेता है और बोलता है कि कल्पना आप सोना नहीं, आप मुझसे बातचीत करती चलना, क्योंकि अगर आप सो गई तो मुझे भी नींद आती। इतना इन लोगों में टाई अप होता है और टाई अप होने के बाद ये निकल सकते हैं। अब जब चलते हैं, चलते 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 बहुत रात हो जाती है, करीब 4 बज जाता है सुबह का, तो कल्पना को नींद आने लगती है। कल्पना कहती है मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, मुझे अब नींद। सुनील कहता है नहीं आप सो मत, जगो, अगर आप सोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी सोना पड़ेगा, मुझे भी नींद आ जाएगी, इसलिए गाड़ी चला रहा हूँ। सुबह के 4-5 बज रहे थे, तर्राटे पर्राटे गाड़ी चला रहा था, फॉर्च्यूनर चलाते हुए जा रहा था, दोनों को ही दिल्ली पहुंचा। कल्पना ने कहा नहीं मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे तो नींद आ रही है। सुनील ने कहा चलो ठीक है, अब किसी ढाबे पे कोई होटल देखते हैं, वहां पर रह लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके 2-4 घंटे की नींद निकाल के फिर निकलते हैं। कल्पना भी मान गई और एक रेस्टोरेंट, एक ढाबे पे रुक गए ये लोग। उसमें वहां एक रूम बुक कराया, रूम बुक कराने के बाद रूम में गए। कल्पना जाते हुए रूम पे झिझक रही थी। सुनील ने बोला आपको ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक बहुत संपन्न घर से हूँ, आप गलत मत सोचिएगा मुझे, आप चलें, आप भी रेस्ट करें, मैं भी रेस्ट करें। दोनों कल्पना और सुनील उस रूम में जाते हैं, अलग अलग बिस्तर पे सो जाते हैं। सो जाने के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे ये उठते हैं। उठने के बाद वहां से फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद चाय पानी पीते हैं, चाय पानी पीने के बाद ये वहां से निकलते हैं। उस निकलने के बाद सीधा ये दिल्ली की तरफ जाते हैं। अब ये दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं, थोड़ा सा ही आगे बढ़े होंगे, 1-8 घंटे ही गाड़ी चली होगी कि पीछे से कल्पना के एक फ्रेंड का फोन आता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड था कल्पना जी, नितिन, वो शादी करने जा रहा है परसों। अगर शादी करने जा रहा है तो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने कहा बॉयफ्रेंड आपका है, लेकिन उसने मानस बना दिया शादी करने। कल्पना को काटो तो खून नहीं, कल्पना एकदम से सन्न हो गई। सुनील ने पूछा क्या बात हो गई, तब कल्पना ने उसको डिटेल्स बता दिया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये इस तरह से मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझे बोल रहा है कि मैं अब शादी, ये मुझे खबर। सुनील ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर जिस तरह से वो आपको छोड़ सकता है आप भी उसको छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम, वो किसी दूसरे से शादी कर रहा है, आप भी किसी दूसरे से शादी कर लेना, जाने दो उसको। लेकिन कल्पना से ये बातें रही नहीं गई, क्योंकि कल्पना और नितिन ने मरने जीने की कसम खाई हुई थी। सुनील को एक चीज सूझती है, सुनील कहता है कि आप कल्पना उसको फोन लगाओ नितिन को और स्पीकर पे फोन करो ताकि मैं भी सुनूं उसकी क्या बात हो रही। कल्पना कहती है कि वो मेरा फोन ही नहीं उठा। कहते हैं आप फोन तो लगाओ। अब कल्पना ने जैसे ही फोन लगाया, नितिन ने फोन उठा लिया। नितिन ने जैसे ही फोन उठाया, कल्पना ने बोला कि मैंने सुना है कि आप शादी करने जा रहे हैं। तो नितिन बोलता है हाँ बिल्कुल सही सुना है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कब तक वेट करूँ, तुम्हारे से प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि साल भर 1.5 साल तक आप मुझे लटकाए और अब मुझे आप कोई काम भी नहीं करने देती हो। कल्पना बोलती है क्या काम नहीं करने देती, आपने जहां बोला, आपने बोला मेरे साथ लाल किले चलो घूमने में गई, आपने बोला मेरे साथ कानपुर चलो मैं गई, आपने बोला चिड़ियाघर घूमने चलो मैं गई, आपने बोला जयपुर चलो घूमने में गई, हर जगह तो आप मुझे घुमा दिलाए। तो नितिन ने बोला घुमा के लेके आना ये बहुत बड़ी चीज नहीं, आपने मुझे वो काम तो नहीं करने दिया। कल्पना बोलती है अच्छा उसी काम के लिए आप मुझसे एडवांस में ये चाहते थे। नितिन ने बोला हाँ इसीलिए तो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता।
नितिन कल्पना ने इमीडिएटली पलट के उसको जवाब दिया, क्या ये जो दूसरी लड़की से आप शादी कर रहे हैं, क्या इसने वो काम आपको पहले करने दिया? कल्पना की बात सुनते ही नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नितिन को जवाब देते नहीं बना। नितिन ने बोला, हाँ, मुझे पहले दिन से ही उसने वो काम करने दिया जो शादी के बाद। कल्पना ऐसा सुनना था। कल्पना ने बोला, ठीक है, अब तुम उसी से शादी करो, मैं तो अब आपसे शादी नहीं कर सकती, आप कर लो। इतना कह के कल्पना ने उसका फोन काट दिया। अब बात करते करते ये लोग जा रहे थे। एक दिन उसकी भाभी का बार बार फोन आ रहा था। भाभी उसको परेशान हो रही थी। भाभी से रहा नहीं गया। भाभी ने कल्पना को कई बार फोन किया। कल्पना ने बोला, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, हम आ रहे हैं, आप चिंता मत करें। कल्पना ने सुनील को पूछा, सुनील जी, आप मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाएं। सुनील ने बोला, क्या प्रॉब्लम है? कहता है, मेरी मम्मी है और भाई है, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है हमें। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप बताओ कौन से हॉस्पिटल में क्या है। सुनील ने अपने वहाँ जान पहचान वहाँ फोन किया, 4-5 आदमी जाओ, आरन हॉस्पिटल में ये एडमिट है, वहाँ जाके इस तरह के आदमी को आप देखें और उनकी देखभाल करें, तब तक पहुंच रहे हैं। सुनील ने अपने आदमियों को बोल दिया। इनके आदमी ने टाइम नहीं वेस्ट किया, इमीडिएटली हॉस्पिटल आ गए, पेशेंट्स को पता किया पेशेंट कौन सा है, वहां पे आके उसकी पूरी देख रेख की और उसके साथ टाइम बिता रहे थे। कुछ देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां पे सब ठीक ठाक है और आराम से बैठे। भाभी इसकी बाहर बैठी हुई थी, रो रही थी। इतनी देर में ये कल्पना पहुंचती है। कल्पना पहुंचने के बाद सुनील को इंट्रोड्यूस कराती है कि इन्हीं के साथ में आई हूँ गाड़ी में, और देखते हैं। तो सारा कुछ हो जाने के बाद कल्पना अंदर जाके देखती है भाई और भाभी को। उनकी तबीयत अब थोड़ी सुधार आ रही थी। इवन कल्पना के जो भाई को ज्यादा चोट आई थी, क्योंकि स्कूटर चलाते समय उसने हेलमेट नहीं, इसलिए उसको ज्यादा चोट आई थी। उसकी मम्मी को थोड़ा कम चोट आई थी, लेकिन खुदा ना खास्ता दोनों ही आराम से थे और दोनों ही जिंदा थे। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं थी कि दोनों आउट ऑफ डेंजर थे। डॉक्टर के स्टेटमेंट थे कि दोनों आउट ऑफ डेंजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ देर के बाद कल्पना ने बोला कि आप यहाँ वेट करिए, हम घर से कुछ आप लोग के लिए बना के लाते हैं खाना वाना। सुनील भी वहाँ वेट करता था। सुनील, कल्पना और उसकी भाभी तीनों आदमी गाड़ी में गए, जाके कुछ खाना वाना बना के, जो आदमी सुनील के आए हुए थे 4-5 आदमी, उनके लिए बना के लेके आती, उनको खाना वाना देती खाने के लिए। और इतनी देर में खाना वाना देने के बाद डॉक्टर्स भी विजिट पे आते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं अब तो काफी मतलब इनको आराम मिल रहा है और आप चाहें तो 2-4 दिन के बाद इसको रिलीव कर सकते हैं। डॉक्टर ने सुनील के से पूछा कि अगर आप चाहें तो हम रिलीव कर सकते हैं। सुनील ने बोला, कल्पना जी आप बताएं क्या करना है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। कल्पना बोलती है कि चलो हम बताएंगे, अगर ठीक हो जाते हैं। सुनील घर जाने से पहले कल्पना को पूछता है कि आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए ना, पैसे दे देते हैं। तो कल्पना बोलती है कि नहीं, यहाँ कोई हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते, ये फ्री का इलाज होता है। कल्पना कहती है, कोई बात नहीं, अगर जरूरत होगी तो हमको बताएंगे, या अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना है वो बताएं। सुनील ने बोला, पैसे की आप चिंता ना करें, पैसे के लिए इलाज नहीं होना चाहिए। इतना कह के वो से निकलता है। निकल के जैसे ही जाना लगता है, दूसरे दिन वापस आता है। सुनील उस हॉस्पिटल में कल्पना से मिलता है। कल्पना के पास एकदम से कल्पना खोई हुई थी। सुनील क्या बात कर रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिमाग इस समय नितिन की तरफ था। उसकी भाभी बोलती है कल्पना की कि नितिन का फोन आया था, नितिन की कल शादी है। तो कल्पना बोलती है, नहीं, उसकी तो आज शादी है। उसने बोला, नहीं, आज नहीं है, कल है शादी। उसने कहा, चलो ठीक है। सुनील उसके पास आता है, कल्पना के पास, और कल्पना बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घबराओ नहीं, आपकी भी शादी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, अच्छे घर में होगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। सुनील बोलता है, भाई मैं भी कुंवारा हूँ, मुझे भी शादी करना है, लेकिन कल्पना मुझे आपकी तरह एक सुशील लड़की चाहिए जो कि संस्कारिक हो और काफी अच्छा तरह की
सोच समझ के मैं हमसे बात कर रहा हूँ। सुनील ने इतना बोलना ही था, तो कल्पना ने बोला कि देखेंगे कि जब वो लड़का नितिन कर सकता है शादी, तो आप क्यों नहीं कर सकती? उसने बोला चलो हम देखते हैं। इतनी देर में कल्पना के दिमाग में एक खुराफात आती है। कल्पना कहती है सुनील से कि आप मेरा एक कहना मानो तो हम एक काम कर सकते हैं, आप मेरे हस्बैंड बन जाए और मैं आपकी वाइफ बन जाती हूँ। कल इसकी शादी में चलते हैं, नितिन की शादी में, और नितिन की शादी में जाके इसको जलाते हैं, यानी इसको जलस। सुनील ये बात मान गया। सुनील मान गया और दोनों आदमी नेक्स्ट दूसरे दिन आए शादी में जाने के लिए। कल्पना एकदम इतनी खूबसूरत लग रही थी साड़ी पहनी हुई, और ये एकदम से उसका से न्यूली वेड सुनील और कल्पना, ये दोनों आदमी जाते हैं नितिन की शादी में। नितिन इनको दूर से देखता है। नितिन की मानो तो होश ही उड़ गए। इतनी खूबसूरत कल्पना को देख के, इतनी खूबसूरत लड़की, इतना खूबसूरत सुनील, नितिन के मुंह से आवाजें नहीं निकली, और उसकी बीवी उसके सामने जीरो थी। लेकिन क्या करे, वो फंस चुका था। और इधर कल्पना ने उसको बधाइयां दी और बोला कि मेरी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप शादी कर ली। तो नितिन ने पूछा ये कौन है? नितिन कल्पना ने बोला ये मेरे हस्बैंड है, मैंने तो आपसे पहले ही शादी कर ली, मुझे पता था कि आपकी फितरत क्या है, आप किस लिए मुझसे प्यार कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही इनसे शादी कर। इतना सुनते ही नितिन की होश और होश गायब हो गए और वापस वापस आ गए घर। घर आने के बाद सुनील ने कल्पना को घर ड्रॉप किया और कल्पना ने प्रपोजल अपना रखा कि मैं शादी करने के लिए आपसे तैयार। यानी कि सुनील और कल्पना की एक तरह से शादी तय हो चुकी थी। इसी डमी हस्बैंड एंड वाइफ बनने के बाद वो लोग रियल हस्बैंड एंड वाइफ बनने के लिए तैयार हो गए। कल्पना ने ये सोचा कि मैं इनको सब कुछ करके ठीक ठाक करके इनको घर ले जाके उसके बाद शादी करूंगी। सुनील ने अपने पिताजी से बात कर ली, अपने माताजी से बात कर ली। बात करने के बाद कल्पना को फाइनल कर दिया। कल्पना को फाइनल करने के बाद कल्पना और सुनील की मैरिज हो गई। कल्पना और सुनील आज भी बहुत खुश हैं और खुशी की तरह रह रहे हैं। कल्पना और सुनील में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन कल्पना एकदम सुशील थी और व्यवहारिक लड़की थी, इसलिए सुनील को पसंद आ गई। और सुनील एक व्यवहारिक लड़का था, एक मतलब एक आप ये कह लें कि वो भी उसी तरह की लड़की खोज रहा था जिस तरह की कल्पना एक लड़का, यानी कि दोनों की सुखी जीवन में। इसीलिए कहते हैं जीवन एक आनंद लेने के लिए ही नहीं है, बल्कि जीवन को एक जीने की कला है। तो इस स्टोरी से आपको क्या मिला, क्या आपको पता चला, ये आप जरूर बताएं। स्टोरी को, स्टोरीज बाय विक को आप लाइक करें और कल्पना की स्टोरीज को देखें और आगे का चैनल सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय विक को। आगे फिर आपको मैं एपिसोड में लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको और क्या चाहिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।